पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में लगभग सभी लोग सुने होंगे। आज के वीडियो में पीपीएफ का कुछ अननोन फैक्ट्स बताने वाला हूं, जो कि 99% लोग बिना जाने ही पीपीएफ अकाउंट ओपन कर लेते हैं। अगर आप नया पीपीएफ अकाउंट खोलना चाहते हैं तो फिर यह वीडियो को पूरा देखने के बाद ही डिसीजन लीजिए, आपको पीपीएफ अकाउंट खोलना चाहिए या नहीं, और यह स्कीम आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। चलिए तो फिर समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, पीपीएफ एक गवर्नमेंट स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेट होता है। मतलब यहां पर आपका पैसा रिस्क फ्री होता है। नंबर 2, पीपीएफ की इंटरेस्ट रेट कभी फिक्स्ड नहीं होता है। हर 3 महीने में पीपीएफ की इंटरेस्ट रेट रिवाइज्ड होता है। नंबर 3, अगर आप न्यू पीपीएफ अकाउंट खोलने जा रहे हैं तो फिर अप्रैल महीने में ही अकाउंट ओपन करने का कोशिश करें, क्योंकि पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी 15 साल में होता है और यह 15 साल की कैलकुलेशन फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर होता है, ना कि आपके अकाउंट ओपनिंग डेट से। अप्रैल महीने में अकाउंट खोलने से मैच्योरिटी पर आपको दूसरों से थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। नंबर 4, एक्सटेंशन आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ पीपीएफ अकाउंट। मतलब 15 साल बाद जब आपका अकाउंट मैच्योर्ड हो जाएगा तब आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। 1, आप अकाउंट क्लोज करके आपका जमा हुआ राशि विथड्रॉ कर सकते हैं। विथड्रॉल पर कोई टैक्स लागू नहीं होता है। 2, आप 5 साल के लिए अकाउंट को एक्सटेंशन कर सकते हैं विद और विदाउट कंट्रीब्यूशन ऑप्शन के साथ। यह एक्सटेंशन पीरियड में भी आपको एप्लीकेबल रेट में ही इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। एक्सटेंशन का कोई लिमिट रखा नहीं गया है। पहला 5 साल की एक्सटेंशन कंप्लीट होने के बाद दोबारा फिर 5 साल के लिए एक्सटेंशन कर सकते हैं। नंबर 5, मिनिमम एंड मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। साल भर में आपको मिनिमम 500 रुपये जमा करना पड़ता है और मैक्सिमम 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 80C में मैक्सिमम 1.5 लाख का ही इनकम टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप साल भर में मिनिमम 500 रुपये नहीं जमा करते हैं तो अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। अकाउंट एक्टिव करने के लिए 50 रुपये का पेनल्टी देना पड़ता है। अकाउंट को इनएक्टिव होने से रोकने के लिए अकाउंट खोलते वक्त 15 साल के लिए 500 रुपये के एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन सबमिट कर दीजिए, जो कि आपका अकाउंट से हर साल ऑटोमेटिक डेबिट होते जाएगा। ये काम करने से ना तो आपका अकाउंट कभी इनएक्टिव होगा और ना ही आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। नंबर 6, पीपीएफ अकाउंट फॉर माइनर्स। आप आपके बच्चों के नाम पर भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आपका अकाउंट और आपके बच्चों के नाम पर किया हुआ अकाउंट दोनों मिलाकर जमा किया हुआ राशि 1.5 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए। नंबर 7, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। पीपीएफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन मंथली बेसिस पर होता है, इसीलिए ज्यादा रिटर्न पाने के लिए हमेशा 1 से 5 तारीख के भीतर जमा करने का कोशिश करें। नंबर 8, पार्शियल विथड्रॉयल। पार्शियल विथड्रॉयल के लिए आपकी अकाउंट का उम्र मिनिमम 5 साल होना चाहिए। पार्शियल विथड्रॉयल का मैक्सिमम लिमिट कैलकुलेशन होता है। आप जिस फाइनेंशियल ईयर में विथड्रॉयल करना चाहते हैं उसका पहले वाला फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग बैलेंस का 50%। एक फाइनेंशियल ईयर में आप एक ही बार पार्शियल विथड्रॉयल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 9, लोन अगेंस्ट पीपीएफ। आपका पीपीएफ अकाउंट की अगेंस्ट में आपको लोन की सुविधा भी मिल जाता है। लोन अमाउंट का कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार का होता है। आप जिस साल लोन के लिए अप्लाई करते हैं उससे पहला वाला फाइनेंशियल ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसका 25%। लोन के लिए अप्लाई करते वक्त पीपीएफ में जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उससे 1% ज्यादा लोन का इंटरेस्ट देना पड़ता है। नंबर 10, क्लोजर ऑफ पीपीएफ अकाउंट। जब आपका पीपीएफ अकाउंट की उम्र 6 साल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आप क्लोजिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग का रीजन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन ही होना चाहिए, जैसे कि हाई एजुकेशन, रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज होना या फिर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप फंड अरेंज कर रहे होंगे। ऐसा ही कुछ कंडीशन में आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। अकाउंट को क्लोज करने से अमाउंट सेटलमेंट के वक्त 1% कम इंटरेस्ट रेट पर कैलकुलेट होकर आपको सेटलमेंट कर दिया जाता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।